सब लोग पहले रिस्पॉन्ड करो कि स्क्रीन आ रहा है क्लियरली और ऑडियो भी आ रहा है सबको। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ जो हमने जीएसटी का क्लास किया था, हमने क्लास के एंड का स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए। आपका बिल्कुल ऑडियो क्लियर नहीं है नैना, मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, एनीवेज मैं बिगिन करता हूँ जो मैं कहना चाह रहा था। तो मैं ये बोल रहा था कि आज की क्लास के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर इन द सेंस ऐसा कि आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ ऐसे पार्ट्स को पढ़ेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए, देखो मतलब जो सीबीएसई का इंस्ट्रक्शंस आया है उन इंस्ट्रक्शंस में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि इन पोर्शंस को लोग रखने का सोच रहा है कि हटाने का सोच रहा है कि क्या करने का सोच रहा है। ठीक है, लेकिन ये सब पार्ट क्या है कि पहले हम लोग पढ़ाते थे, पहले हम लोग बताते थे कि ये सबको कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ में कंटिन्यू करूंगा और मैं कराऊंगा एक बार के लिए। तो बाकी ऐसा है कि आप लोग देखना कि आप लोग का बाकी ट्रिग्नोमेट्री जब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस करना जितना मैंने आज की क्लास तक करा रखा है, उसके बाद में भी आप देखते हैं कि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करने का ट्राई कर सकते हो। मेन एग्जाम में इनमें से आएगा नहीं आएगा मेरे को कोई आइडिया नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो पहले हम लोग करवाते थे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले पार्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए। उसके अलावा जो आइडेंटिटीज वगैरह पे बेस्ड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया थॉट का बाहर से, वो सारा का सारा हम लोग आज करेंगे। एग्जाम प्रोस्पेक्ट से ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मतलब पहले आप लोग यहाँ तक जहाँ तक मैंने पिछले क्लास तक करा रखा है वहाँ तक पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना और फिर देखना कि अगर आपके पास में टाइम है तो ही इन क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना, नहीं तो इन क्वेश्चन को एक बार के लिए आप लोग इग्नोर कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो पहले तो यार ये जो होमवर्क दिया हुआ था आप लोग को इसका एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। ये पहला वाला बना क्या आप लोगों से? हाँ सर। आंसर आया बताओ, आंसर बताओ इसका। सर 3 आया सर। 3, यस 3 इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों के नहीं आया मन छोटा मत करो, मैं करके दिखाऊंगा अभी आप लोग को। सब लोग स्क्रीन पर ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला वाला वो टेबल तो होगा ही आप लोग के पास में जहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू सारा का सारा लिखा हुआ था, तो उसको देखो, इसका सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ और देखना अगर डाउट हो तो बताना। सोल्यूशन इज लाइक दिस कि 2 टाइम्स ऑफ cosec 30 का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ sin 60 का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू tan 30 का होल स्क्वायर मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दिस एम्प्लाइज 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8 प्लस x इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 10। तो 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर और ये 8 भी उस साइड चला जाएगा, तो x इंटू 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, दिस एम्प्लाइज x इंटू 3/4 is equal to 2 plus 1/4. This implies x into 3/4 is equal to 9/4. This implies 4 से 4 कट गया, x equal to 9/3 which is equal to 3. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। सर सर हाँ बताओ बेटा। सर एक बार आप सम एक्स्ट्रा फैंसी क्वेश्चन एक बार ऊपर जाइए तो। बेटा टाइम वेस्ट मत कराना बिल्कुल भी। एकदम नहीं सर, एक जस्ट एक चीज देखना है। बताओ। और ऊपर सर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ नीचे, एक सेकंड नीचे हाँ। और ऊपर, नीचे नीचे नीचे, बस एक बार थोड़ा ऊपर, वैल्यू चेक करना है। वैल्यू इसका 1/√3 आता है। ठीक है सर। नहीं सर वो मेरा नोट में गलती हो गया था, ठीक है वही हम देख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बना किसी से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
ओके, इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में आता है, तो उस हिसाब से ये आप लोग को पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको करने का तरीका क्या होगा। इसमें भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली एलएचएस से। ठीक है, एलएचएस में दिया हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, आप यहाँ से क्या है कि फिर आपको tan थीटा इक्वल टू a बाई बी दिया हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आप tan थीटा इक्वल टू a बाई बी को लेके वहां से sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू फाइंड करने का ट्राई कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आसान क्या होगा कि जो ये एलएचएस में आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसी को आप ऐसा लिखो कि डिवाइड बाई, पहले कर लो cos थीटा। तो डिवाइड बाय cos थीटा करोगे तो उससे क्या फायदा होगा, देखो आपको यहाँ पर मिल जाएगा a sin थीटा बाय cos थीटा माइनस b cos थीटा बाय cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी आएगा a sin थीटा बाय cos थीटा और यहाँ हो जाएगा प्लस b इंटू cos थीटा बाय cos थीटा का वैल्यू 1। ये हो जाएगा हम लोग का नया एक्सप्रेशन। क्या ये वाला लाइन सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज a टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस b होल थिंग डिवाइडेड बाय a टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू अपने को दिया हुआ है a बाई बी, तो वो पुट कर दो। तो दिस इज इक्वल टू a इंटू a बाई बी माइनस b होल थिंग डिवाइडेड बाय a इंटू a बाई बी प्लस b। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी अगर एलसीएम ले लेते हो तो। अब एलसीएम लिया हुआ ये जो b है ये ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली आप लोग के पास में बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। और tan थीटा से अगर आप sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकालने का ट्राई करोगे तो आंसर तो उससे भी आ जाएगा, बस वही कि थोड़ा लंबा हो जाता है सोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसको करने का ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है। बाकी नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में था आप लोगों की, ये बन गया आप लोगों से? हाँ सर। क्या आया आंसर इसका? 1 ही आना चाहिए। जिन लोगों से नहीं बना उनके लिए देखो ध्यान से सोल्यूशन। हम लोग को दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू की। ठीक है, ये हम लोग को गिवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ही होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू की। ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब इसके बाद बच्चों हम लोग वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला नाटक जो है वो शुरू करते हैं, मतलब फैंसी आइटम्स में ही मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखना ध्यान से, ये वाला, इफ ABC is a triangle in which sine A plus B plus C is equal to, ये A plus B plus C नहीं, sin A plus B minus C is equal to हाफ। ठीक है, फिर cos of B plus C
minus a is equal to 1 by root 2. Then find a comma b comma c. ठीक है, मैं 10-20 सेकेंड आप लोगों को चांस देता हूँ, एक बार सोच लो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे हम लोग को अप्रोच करना चाहिए, और फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। हो गया पढ़ना? हाँ सर। ओके, अब ध्यान से सोल्यूशन देखो। सबसे पहले आप ये लाइन देखो तो कि ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक है, क्या मैं इससे ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि A प्लस B प्लस C इसका वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ये पहला इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, सेकेंड इंटरप्रिटेशन इज साइन ऑफ A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू दिया हुआ है हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ 30 डिग्री। तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि A प्लस B माइनस C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। ये हो गया नंबर 2। और हम लोग को एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि cos ऑफ B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, जिसका cos में मीनिंग होता है cos ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखो तो ये समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ बेटा ध्यान से बस ऑब्जर्व करो, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ABC का वैल्यू हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 प्लस 3 के बारे में सोचो आप। 2 प्लस 3 करोगे तो देखो क्या होगा? A प्लस B माइनस C प्लस B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 30 प्लस 45 यानी कि 75। तो A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा, और आपको मिलेगा ट्वाइस B इज इक्वल 75, है ना? तो B इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? रिस्पॉन्ड करो। 37.5। 37.5। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो B आ गया 37.5। इसके अलावा बेटा A भी ढूंढना है हम लोग को और C भी ढूंढना है। क्या करें बताओ? एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? एंगल सम प्रॉपर्टी से आ सकता है क्या? नहीं बेटा, एक एंगल पता रहने से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके बाकी दो कैसे आएगा? देखो क्या होगा, एंगल मतलब इक्वेशन 1 इंप्लाइज A प्लस, अब B का वैल्यू कितना है? 37.5 प्लस C इज इक्वल टू कितना आप लोग के पास में? 180 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी जो कृष्णा आप सोच रहे हो ना, वो तब फायदा होगा हम लोग जब दो एंगल पता रहे। एक एंगल पता होने पे फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा यहाँ से बेटा A प्लस C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 37.5 विच विल बी 142.5। ये हो गया हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में भी डाल देते हो ये वाला -37.5, तो देखो क्या होता है। इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, ध्यान देना आप लोग, हाँ, A प्लस 37.5 minus C is equal to 30. This implies A minus C is equal to 30 minus 37.5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A minus C is equal to कितना हो जाएगा? -7.5। इक्वेशन नंबर 5। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। अब बस इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को ऐड कर देते हैं। 4 प्लस 5 इम्प्लाइज हम लोग को मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ए, सी से कैंसिल हो जाएगा, और 142.5 माइनस 7.5, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 135। ठीक है,
अब यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 135 का आधा यानी कि 67.5। ठीक है, अब सपोज करो कि इक्वेशन नंबर 4 को यूज कर लेते हैं। 4 इम्प्लाइज 67.5 a का वैल्यू डाल दिए प्लस c इज इक्वल टू 142.5। यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा 142.5 माइनस 67.5 विच इज इक्वल टू 75 c। तो देयरफॉर a इक्वल टू हम लोग को मिला है, ध्यान देना, 67.5। b इक्वल टू हम लोग को मिला है 37.5 और c इक्वल टू हम लोग को मिला है 75। देखो क्या ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया आप लोग को? हाँ रिस्पॉन्ड करो। सर। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है, आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा और ट्रिकी है और काफी मजेदार भी। द क्वेश्चन इज इफ sec theta is equal to x plus 1 by 4x, then prove that sec theta plus tan theta is equal to 2x or 1 by 2x। ये क्वेश्चन आराम से पहले देख लो, महसूस कर लो कि ये क्या बोल रहा है, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। हो गया पढ़ना? हाँ सर। देखो हाँ क्या है सर। इसके अंदर में कि सेक थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा के वैल्यू के बारे में कमेंट करना है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा के वैल्यू के बारे में आपको कमेंट करना है। ये कमेंट करने के लिए टेन थीटा का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और टेन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। उस तरीके से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में सेक थीटा और टेन थीटा के वैल्यू को ऐड कर देंगे और उससे हम लोग का प्रूफ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर में, हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर में सबसे पहले तो सेक थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मेंशन कर देते हैं कि वैल्यू क्या दिया हुआ है। सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x। ये सपोज करो कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपके। इसके बाद में टेन थीटा का वैल्यू आपको चाहिए, तो पहले आप सोचो कि सेक और टेन को कौन कनेक्ट करता है। तो आपको याद आएगा कि सेक और टेन को और कौन कनेक्ट करता है? कॉस। नहीं बेटा, Identity. स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स 1। हाँ ये कुछ सही बात लग रहा है मेरे को कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये दो लाइन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो यहाँ बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, आप क्या कर सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करके ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x और प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो तो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। थोड़ा आ रहा है, पूरा आ रहा है? पूरा। पूरा आ रहा है। ओके, अच्छा कुछ यहाँ से आप लोगों को कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? 2x और 4x। ओके,
थोड़ा थोड़ा कट रहा है आप लोग के लिए। यहाँ पे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, अल्टीमेटली 2 बचेगा। दिस इज इक्वल टू ऐसा कुछ आया कि एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस 1/4x का होल स्क्वायर -1। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। हाफ -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। -हाफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -हाफ प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। बस अब यहाँ वाला जो स्टेप है ना बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। ये जो -हाफ है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब कुछ बोल नहीं रहे हो तो प्लीज खुद को म्यूट रखना आप लोग। हाँ, मतलब बाकी पार्टिसिपेंट्स को नहीं तो डिस्टर्बेंस होता है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि ये एक्स स्क्वायर -हाफ जो है उसको हम लोग सजा के क्या ऐसा लिख सकते हैं कि -2 इंटू एक्स इंटू 1/4x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। देखो तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये अभी भी आपको लग रहा है कि कैंसल आउट होके ये वापस से -हाफ ही बन जाएगा? हाँ सर। ओके, और अब जो ये बेटा ओवरऑल एक्सप्रेशन है, क्या आप लोग ऐसा समझ पा रहे हो कि ये x - 1/4x का होल स्क्वायर लिखा हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x - 1/4x का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुकता हूँ। आप लोग सब ईमानदारी से बताओ कि यहाँ तक हर एक चीज आया समझ के नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। एकदम सर लास्ट थर्ड स्टेप क्या बोल रहे हो बेटा? लास्ट थर्ड स्टेप सर x स्क्वायर माइनस हाफ। हाँ, सर वो कैसे? ये कैसे बेटा? हाफ और -1 करोगे तो आप बताओ क्या बचेगा? ओके सर, समझ ठीक गया। है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ा ध्यान से सोच के जवाब देना उसका। हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कहीं पे 4 लिखा हुआ है तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए या +-2 होना चाहिए? +-2। पहले भी शायद इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है? तो आज मैं वापस से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये वाला ज्यादा करेक्ट होगा, +-2 होना चाहिए, ठीक है? ये याद रखना आप लोग। क्या ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बेटा 25 होने पे एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? +-5। +-5, ना कि सिर्फ +5, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा देखो ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा +-x - 1/4x। देखो ये आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। मतलब tan थीटा का खुद का 2 वैल्यू आया, एक आया x - 1/4x या फिर दूसरा आया tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x - 1/4x। दिस इम्प्लाइज tan थीटा का दूसरा वैल्यू हो जाएगा -x और +1/4x, ठीक है? शुरू में जो sec थीटा का वैल्यू था ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और अब जो ये वैल्यूज आया है मैं इनको मार्क कर लेता हूँ। मान लो कि ये 2 है और ये वाला सपोज करो कि 3, ठीक है? तो 1 + 2 अगर आप करते हो तो यहाँ से आपको sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा देखो। sec थीटा का वैल्यू था x + 1/4x और प्लस tan थीटा का वैल्यू इक्वेशन 2 के हिसाब से x - 1/4x। तो 1/4x कट गया, आंसर इज 2x। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 1 + 3 कर लो आप। ये यदि करोगे तो क्या है, ये करोगे तो वापस से लेफ्ट में तो वही sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा, लेकिन राइट में sec थीटा का वैल्यू अभी भी यूज होगा x + 1/4x, लेकिन tan थीटा की जगह पे इस बार यूज होगा -x + 1/4x। x और x यहाँ पर कट जाएगा
और इस बार वैल्यू थोड़ा अलग मिलेगा आपको, इस बार मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4x, 2 और 4 कट गया, यहाँ पे 2 आया, दिस इज इक्वल टू 1/2x एंड देयरफॉर वी कैन से कि sec थीटा प्लस tan थीटा, देयरफॉर sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, ये तो 2x आएगा और ये फिर क्या आएगा 1/2x। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, ये पूरा सोल्यूशन क्लियर है आप हाँ लोग को? सर। हाँ हाँ सर। अब देखो ये करा देते हैं, बाकी देख लेना आप लोग घर पे। मैं एक बार पूरा सोल्यूशन को स्क्रीन पे ला रहा हूँ, एक बार आप लोग अच्छे से जूम इन करके देख लो, अगर किसी भी पार्ट में डाउट है तो पूछो, और अगर क्लियर है तो वैसे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। ओके, चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये वाला, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही बहकाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। इजी है वैसे, डिफिकल्ट नहीं है ये वाला। तो इफ 3x is equal to cosec theta and 3 by x is equal to cot theta, then find the value of 3 inside bracket x square minus 1 by x square। ठीक है, ये है क्वेश्चन। 1-2 सेकंड सोच लो, फिर करते हैं काम। 1 है क्या? नहीं बेटा, 1 तो नहीं। ओ ठीक, नहीं ऐसी ट्राई मारा। ठीक, चलो देखो सब लोग, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सोल्यूशन। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग ये देखो कि 3x इक्वल टू क्या दिया हुआ, कोसेक थीटा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बाई Cosec theta by 3। वेरी गुड। और 3/x का वैल्यू क्या दिया हुआ? कॉट कॉट थीटा। थीटा। तो उस हिसाब से 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बाई 3। Cot theta by 3। अच्छा, अब देखना ध्यान से। नाउ 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये चाहिए हम लोग को। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x के जगह पर cosec थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/x के जगह पर cot थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर। देखो तो इसमें डाउट है क्या किसी को? नहीं सर। नहीं सर। सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, आपको लगता है कि ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बाई 9 माइनस cot स्क्वायर थीटा बाई 9। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। सर। ओके, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, आप सोचो कि वो 9 तो आप कॉमन ही ले लो, बाहर ले जाओ, अंदर क्या बचेगा? 1। सो दिस इज इक्वल टू 1/3। देखो ये बात आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ये अगर किसी को नहीं आया तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ। यहाँ पर बेटा सोच लो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बचेगा, और अगर ये बचेगा आपके पास तो ये हो जाएगा 3/9 इंटू 1, क्योंकि ये चीज़ तो आइडेंटिटी होता है, तो 3 और 9 कैंसिल होके ये हो जाएगा 1/3। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो ये एक क्वेश्चन था। इसके अलावा एक ओवरऑल पार्ट है जो जनरली देखो एनसीईआरटी में इस पार्ट का कोई भी क्वेश्चन मेंशन किया हुआ नहीं है, ठीक है? इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, ध्यान से सुनना, टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिगो या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या टॉपिक का नाम है बताओ एक बार? Elimination of trigonometric ratios। हाँ,
एलिमिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब एलिमिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है, वो मैं क्वेश्चन के हेल्प से ही आप लोग को एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जा सकता है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन देखो, इफ x इक्वल टू a sin theta and y is equal to a cos theta, then eliminate theta। ऐसा सवाल आ सकता है। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और भी है कि इफ x इक्वल टू a sin theta and y is equal to a cos theta, then prove that x square plus y square equal to a square। तो आप देखो कि ऊपर वाले में डायरेक्टली बोल दिया कि भैया एलिमिनेट थीटा करो, और दूसरे वाले में वर्बली कुछ नहीं बोला है, वो बस बोल रहा है कि देखो x का मतलब ये है, y का मतलब ये है, तो ये वाला प्रूफ करके दिखाओ। अब जो आपको फाइनली चाहिए उसमें तो कोई अंधा बच्चा भी नोटिस कर लेगा कि यार थीटा गायब हो गया, और थीटा गायब हो गया मतलब वो क्या किया है उसने, थीटा को एलिमिनेट किया। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो सर। ये सेम क्वेश्चन को पूछने का ये दो अलग अलग लैंग्वेज है। क्या दोनों लैंग्वेज समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। ओके। सोल्यूशन इनका मतलब कभी कभी बहुत सिंपल होता है, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि x और y का आपको किस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, सोल्यूशन हम लोग को दिया हुआ है x इज इक्वल टू a साइन थीटा और y इज इक्वल टू a कॉस थीटा, ठीक है। अगर सेकेंड वाले क्वेश्चन के हिसाब से सोचें तो हम लोग को जो प्रूफ करना है उसके LHS पे चलते हैं, ठीक है। तो LHS में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर होगा तो कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। और अगर सपोज करो कि इसी चीज को क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से करना होता, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से अगर करना होता तो क्या करते? तो हम बोलते कि चलो ठीक है, x इक्वल टू ए साइन थीटा जो है उसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, और y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा जो है उसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूँ कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूँ, तो 1 का स्क्वायर अगर करोगे तो लेफ्ट में आएगा एक्स स्क्वायर और राइट में आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स बताओ समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। और बेटा 2 का स्क्वायर अगर करोगे लेफ्ट में क्या आएगा वाई स्क्वायर और राइट में क्या आएगा ए स्क्वायर। एक सेकंड रुकना, राइट में क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। और अभी भी देखो वही हालत है कि ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू वापस से कितना आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 की लैंग्वेज को अगर फॉलो करते हो ना तो 1 में क्या है कि आपको पता नहीं कि फाइनली क्या चाहिए, फाइनली एक्सप्रेशन क्या है। वहां पे बस इतना पता है आपको कि थीटा को एलिमिनेट करना है। तो आपको ये चीज दिमाग में लाना होगा कि अच्छा इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा और थीटा गायब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से अगर सोचते हो
तो मैंने आपको दिखा रखा है साइड में, ये देखो ये वाला, कि ये पूरा आपका सोल्यूशन होना चाहिए अगर 1 के हिसाब से सोचते हो। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से सोचते हो तो आप देख सकते हो कि उसमें तो हम लोग को पता है कि कौन सा स्टेटमेंट फाइनली आना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम x का और y का वैल्यू पुटिंग का काम कर सकते हैं। बोलो बच्चों, क्या ये पूरा सोल्यूशन क्लियर हुआ आप लोग को, ये नहीं हाँ क्लियर हुआ? सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है वो देखो जनरली एनसीईआरटी में तो एक भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आरडी शर्मा में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल है इसका, और आर एस अग्रवाल में भी पूरा एक पोर्शन है जो इस वाले पार्ट को डेडिकेटेड, जो इस वाले पार्ट पे डील करता है। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से चुना हुआ जो मैं आज आप लोग को करा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन था, आगे और मैं 3-4 क्वेश्चन ऐसा लूंगा अभी, ठीक है। एक बार और सब लोग कंफर्म करो, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको सब कुछ? हाँ बोलो हाँ। सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसी कैटेगरी पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। देखो ध्यान से सब लोग, इजी है ये वाला भी, आप लोग आराम से एंटिसिपेट कर पाओगे। इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y is equal to a cos theta minus b sin theta, then prove that x square plus y square is equal to a square plus b square। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको? एलएचएस से। देखना ध्यान से, एलएचएस में क्या है हम लोग के पास? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना दे रखा है? ए साइन थीटा। tan theta। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये है x का वैल्यू। और y का वैल्यू क्या दे रखा है? a cos theta minus b a sin cos theta। थीटा माइनस b sin थीटा। अब आप लोग को a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर खोलना आता है, तो खोलो। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू b cos थीटा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा इंटू b साइन थीटा और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक बार पहले रिस्पॉन्ड करो आप लोग, ये एक्सपेंशन क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? देखो तो ये वाला और ये वाला सेम लग रहा है क्या आप लोग को? नहीं सर। देखो ध्यान से देखो हाँ सर। हाँ सर। बेटा, ये अल्टीमेटली 2ab sin थीटा cos थीटा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और ये नीचे वाला भी अल्टीमेटली 2ab sin थीटा cos थीटा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या आप लोग को लगता है कि ये पूरा ओवरऑल कैंसल आउट हो जाएगा? हाँ सर। ओके, इसके अलावा बेटा ये देखो तो ये ब्लू वाला का पेयरिंग अगर करके a स्क्वायर इसमें से कॉमन लेते हो, और ये ब्राउन वाला का पेयरिंग करके अगर इसमें से b स्क्वायर कॉमन लेते हो, तो अगले स्टेप में क्या मिलेगा? कोई बता सकता है मेरे को? ए स्क्वायर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बात, क्या बात। a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आंसर चमक रहा है आप लोग के आंखों में? हाँ सर। हाँ a सर। स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 which is equal to a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू RHS। कैसा लगा? बहुत डिफिकल्ट था क्या ये क्वेश्चन? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। ओके, तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से लेते हैं इसी कैटेगरी के अंदर। थोड़ा ध्यान से सुनना, कोई भी डाउट आउट हो तो फील फ्री टू आस्क। Okay. Next question is, if tan theta
प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m and tan theta minus sin theta is equal to n. M for monkey, n for Nasik. Then prove that m square minus n square is equal to 4 times of under root mn. ठीक है, इसके लिए मैं आप लोग को 2-3 मिनट टाइम देता हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर लो तो आप लोग। किसी के अगर आता है तो मेरे को बताओ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका डिस्कशन करते हैं। सब लोग थोड़ा सा स्क्रीन पे फोकस करो। आसान ही क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से स्क्रीन पर देख लो, नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें हम क्या करेंगे, सिंस एलएचएस और आरएचएस के बीच में वैसा कोई खास कनेक्टिविटी नहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो m और n का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है और एलएचएस में अलग एक्सप्रेशन है, आरएचएस में अलग एक्सप्रेशन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार दोनों को एक काम करते हैं कि अलग अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों का वैल्यू, और अगर दोनों का वैल्यू सेम आया तो लास्ट में कह देंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो पहले बिगिन करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि एलएचएस का वैल्यू क्या आएगा वो पता करने का। तो एलएचएस में हम लोग के लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n। किसी को आपत्ति है, बोलो हाँ या ना। नहीं सर। ठीक है बेटा, m और n का वैल्यू बिठा दो, बस देखो तो क्या आएगा। tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का वैल्यू। सेकंड पार्ट का वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर tan थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है। हाँ हाँ सर। फर्स्ट वाले में साइन थीटा कट रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। सेकेंड वाले को जब खोलोगे तो tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा और प्लस साइन थीटा, ये आएगा। तो tan थीटा कट जाएगा यहाँ पे, कुल मिला के बचेगा क्या यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा यहाँ से और 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा यहाँ से। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू साइन थीटा। रेस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ सर। हाँ ओके, सपोज करो कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हम लोग का एलएचएस। फिर बात करें हम लोग आरएचएस के बारे में, तो आरएचएस में है 4 अंडर रूट ऑफ mn दिया हुआ हम लोग को। तो इसको सोच सकते हैं कि 4 अंडर रूट ऑफ m के जगह पर वापस से वही जो m का वैल्यू था tan थीटा प्लस साइन थीटा बिठा देते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा। tan थीटा प्लस साइन थीटा और n के जगह पर tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, आप इसको क्या सोच सकते हो, आप इसको पहले तो सोच सकते हो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। 4 टाइम्स ऑफ बेटा, इसको tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो फर्दर, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आया समझ नहीं आया समझ। हाँ सर। हाँ सर ओके, दिस इज इक्वल टू बेटा 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो आया समझ नहीं आया समझ। हाँ हाँ सर। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना इसको साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, 1 बाई कॉस स्क्वायर को शायद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 10 बस। तो 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू tan थीटा। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर। हाँ सर। हाँ सर ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहले से भी वही आया
दूसरे से भी वही आया 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा sin थीटा, तो 1 and 2 से क्या कह सकते हैं, 1 and 2 implies LHS is equal to RHS। देखो क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ओके तो ये क्वेश्चन था। एक ऐसा क्वेश्चन मैं और देता हूँ आप लोग को, इसको ट्राई करो फटाफट। इसमें भी 2 ही मिनट लेना, ज्यादा टाइम मत लेना। हाँ, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा is equal to m, then show that m square minus 1 by m square plus 1 is equal to sin थीटा। करो, ट्राई करो, 2 मिनट टाइम लो, ज्यादा नहीं। हो गया। चलो ठीक है, मैं भी इसको हो डिस्कस गया। हो गया, वेरी गुड। चलो जिन लोगों के नहीं हुआ उन लोगों के लिए, और जिनके हो गया वो लोग भी थोड़ा ध्यान से देखना, मेथड देख लेना कि आप लोग का और मेरा सिमिलर है कि अलग अलग है। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं कुछ ऐसा यूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग पहले ही यूज कर चुके हैं, नया नहीं होगा हम लोग के लिए। हाँ, पुराना ही। ध्यान से देखना। सोल्यूशन हम लोग के लिए जो LHS है बच्चों, वो है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब m के जगह पे हमको लिखना है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे आपको याद होगा कि आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास में है वापस से m के जगह पे sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और इस बार यहाँ होगा प्लस sec थीटा, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे वाले 1 को भी चेंज कर दिया। आप लोग देख लो मैंने कौन से पार्ट को चेंज करा है। ये इससे चेंज हुआ है और ये वाला इससे चेंज हुआ। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सोचना आप लोग। हाँ, ये जो ब्राउन और ब्लू में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वाला, ये फाइनली आपको लगता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक हो जाएगा दोनों का दोनों? हाँ सर। ओके, तो कर लेते हैं इसको भी एक बार। sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा यानी कि a प्लस बी इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा यानी कि a माइनस बी, होल थिंग डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। सब लोग यहाँ तक रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। हाँ न्यूमरेटर में से बच्चों क्या कॉमन आ सकता है? sec थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा, वेरी गुड। और अंदर क्या बचेगा? sec sec थीटा थीटा प्लस tan प्लस tan थीटा थीटा माइनस ब्रैकेट sec में sec थीटा थीटा माइनस थीटा। माइनस tan थीटा, वेरी गुड। नीचे क्या आएगा कॉमन? फिर sec sec थीटा थीटा प्लस प्लस tan थीटा कॉमन, अंदर क्या बचेगा? sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस इस बार sec थीटा माइनस tan थीटा। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर। हाँ सर। ये सर। हाँ सर। तो ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ और नीचे tan थीटा कैंसल आउट हो रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ऊपर जब ब्रैकेट को खोलोगे तो शायद ऐसा कुछ बनेगा, देखो तो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे रहेगा 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा। ऊपर ऐसा करने के बाद में आई थिंक sec थीटा कट जाएगा और ओवरऑल क्या बचेगा हम लोगों के पास में? 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा अपॉन sec थीटा। बोलो हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके बच्चों,
नीचे भी एक 2 था, सॉरी, अब 2 से 2 भी कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा वो देखो, अब मेरे पास बचा tan थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा sin थीटा बाय cos थीटा, और sec थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 1 लोग, बाय 1 बाय। cos। अब आपको लग रहा है कि cos थीटा कट गया, हाँ सर। हाँ सर। क्या आया यहाँ से, साइन थीटा। साइन थीटा sin थीटा। ये है हम लोग का RHS। देखो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार और पूछता हूँ सारे स्टूडेंट से, बच्चों रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा सोल्यूशन क्लियर है आप लोग को, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ओके, इस वाले कैटेगरी में बेटा लास्ट प्रोफाइल, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक नहीं एक्चुअली मैं 2 क्वेश्चन लिखाऊंगा सॉल्व, लेकिन मैं एक ही कराऊंगा आप लोग को। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ और कोई एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा is equal to 5, then prove that 5 sin theta minus 3 cos theta is equal to प्लस माइनस 3। ये एक क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन इस कैटेगरी का आप लोग ले सकते हो, इफ, थोड़ा सा मैं और नीचे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन इज इफ cos थीटा प्लस sin थीटा is equal to under root 2 cos theta, then show that cos theta minus sin theta is equal to under root 2 sin theta। ठीक है, यह यहाँ पे भी एक्चुअली में नियम से अंडर रूट 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा। इन दोनों क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लो और आप लोग चुन लो कि कौन सा क्वेश्चन करवाना है। दोनों क्वेश्चन का अप्रोच एग्जैक्टली सेम होगा। एक ये वाला है और दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, एक ये नीचे वाला। सर ऊपर वाला। ओके, मैं पहले इन दोनों क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आप लोग को एनालिसिस बता देता हूँ कि दोनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी है। इनमें आप ध्यान से नोटिस करो, फर्स्ट वाले में साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है, 3 और कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है। 5 सेकंड वाले में क्या है, साइन का 5 है और कॉस का 3। ये आप देख रहे हो कि साइन का कोफिशिएंट कॉस को मिल गया और कॉस का कोफिशिएंट साइन को मिल गया, हाँ सर। और बीच में प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, समझ आ रहा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। दूसरे वाले में देखो बेटा, कॉस का कोफिशिएंट 1, साइन का कोफिशिएंट 1, और इन दोनों में भी एक्सचेंज होने के बाद में कॉस वाला साइन को मिलेगा, साइन वाला कॉस को मिलेगा, फिर भी दोनों का कोफिशिएंट 1 1 ही रहेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और प्लस का क्या हो रहा है, माइनस। ठीक है, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो मैं फर्स्ट वाला कर देता हूँ, सेकंड वाला फिर आप लोग घर पे खुद से करिएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से कि इसमें करना क्या होगा। इसमें एक तो आपके गिवन एक्सप्रेशन है और दूसरा आपके लिए प्रूफ है। तो सोल्यूशन बिगिन करता हूँ, ध्यान से देखना। जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और जिसका वैल्यू प्रूव दैट करना है, ऐसा सोच लो कि लेट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू x। नहीं पता हम लोग को। सर हाँ सर हम लोग इसको प्लस माइनस करने वाला है क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस। बेटा सोल्यूशन सुन लो थोड़ा सा। ठीक है, ये तो देखो पूरा का पूरा सोल्यूशन करो और नहीं तो फिर देखो। ठीक है। हाँ, बीच में मतलब एक्चुअली में जो आप बता रहे हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
कमजोर है थोड़ा सा। एनीवेज, ये सब कुछ समझ में आया यहाँ तक? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ध्यान से सुनना कि इसका अप्रोच क्या है। हम लोग को प्रूफ करना था ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि ये प्रूफ करना था हम लोग को कि इस वाले पार्ट का जो वैल्यू है वो कितना है, +-3, ये प्रूफ करना था हमको। मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लू वाले पार्ट को मन ही मन कितना मान लिया बताओ? मैंने x मान लिया। अब बेसिकली मेरे को क्या प्रूफ करना है कि x का वैल्यू +-3 होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और जैसा ये फ्रेमवर्क मैंने लिखा है, इस टाइप के फ्रेमवर्क में हमेशा आप यही अप्रोच लगाना जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, कोई दूसरा अप्रोच मत लगाना, फालतू टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। देखना ध्यान से, 1 का स्क्वायर इंप्लाइज 9 sin² थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 sin थीटा इंटू 5 cos थीटा प्लस 25 cos² थीटा, दिस इज इक्वल टू 25। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। अब 2 का स्क्वायर सोचो क्या है, 25 sin² थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा प्लस 9 टाइम्स ऑफ cos² थीटा इक्वल टू x²। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये पूरा पोर्शन तो कट आउट हो रहा है। देखो थोड़ा ध्यान से सोचो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30 और वापस से साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ध्यान से सुनना, ब्लू को ब्लू के साथ पेयर करो, बताओ क्या आएगा यहाँ पर? 9 कॉमन साइन sin² थीटा प्लस cos² थीटा और प्लस ध्यान से सुनना, ब्राउन को ब्राउन के साथ पेयर करो तो बताओ क्या आएगा? 25 कॉमन 25 cos² कॉमन थीटा प्लस sin² sin² थीटा प्लस cos² cos² थीटा प्लस sin² थीटा, this is equal to 25 plus square. This implies 9 into 1 plus 25 into 1 is equal to 25 plus x square. This implies 9 plus 25 minus 25 equal to x square. 25 से 25 गए, यहाँ से x square equal to 9, x equal to x3 plus minus, -3। ठीक है, ये सिखाया हुआ आप लोग को। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सबको समझ में आया? शुभम हाँ सर। बेटा समझ में आया प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, सोच लिया उसका, थोड़ा और आगे तक सोच लिया हूँ, वो हाँ, नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा यहाँ पे बिल्कुल। चलो ठीक है, तो x इक्वल टू +-3 आया और हमारे एजम्पशन के हिसाब से x कौन था? x था 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू +-3। देखो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। तो ये बहुत ही सुपर सॉलिड क्वेश्चन है। किताब वगैरह में आपको क्या है कि ये वाला अप्रोच नहीं मिलेगा, ठीक है। किताब वगैरह में कुछ ऊट पटांग अप्रोच रहता है उनका, पता नहीं वो लोग कैसे करते हैं। बाकी ये अप्रोच सबसे सही है, इसमें ज्यादा मतलब क्या है कि मेंटल टॉर्चर नहीं होगा आप लोग को, एकदम आराम से आंसर आता हुआ दिखाई देगा। मैं एक बार और पूछता हूँ, क्या ये पूरा सोल्यूशन क्लियर है आप लोग? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, एक काम करते हैं बच्चों, क्या तो फालतू आप लोग घर पे मेहनत करोगे, इसको भी कर ही लेते हैं एक बार। आओ तो सॉल्व करते हैं इसको, सब लोग स्क्रीन पर देखो सोल्यूशन। पहला दिया हुआ है हम लोग को cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। बताओ तो आप लोग क्या करना चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, फिर बताओ लेट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल माइनस टू साइन थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सब लोग पार्टिसिपेट करना अब, जिनका जिनका ऑडियो लाइन एकदम क्लियर है। 1 का स्क्वायर बताओ सब लोग क्या होगा? 1
cos square theta cos square theta cos square plus theta 2 cos theta cos sin theta plus sin square theta is equal to 2 cos square theta. रिस्पॉन्ड करो हाँ ना. हाँ हाँ सर 2 का स्क्वायर बताओ. cos cos square theta cos square theta minus minus 2 cos sin theta cos theta हाँ प्लस sin plus sin sin square theta square theta इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, x equal to x square. लाइन खींच दो और इनको जोड़ो. तो जोड़ोगे तो ये वाला तो क्लियरली कटता हुआ दिखाई देगा. बोलो हाँ या ना. हाँ सर ब्राउन हाँ, का सर। जोड़ा ब्राउन से मिला दो और ब्लू का जोड़ा ब्लू से मिला दो. बोलो क्या हो जाएगा. ब्राउन के बदले एक 1 और ब्लू के बदले एक और 1. सहमत हो आप लोग. हाँ सर हाँ सर हाँ सर पक्का ना. दुख तो नहीं हो रहा. हाँ नहीं सर अच्छा ठीक है. तो 1 + 1 का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 cos square theta इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos square theta और 1 माइनस cos square theta का वैल्यू क्या होता है sin square sin theta. square. तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस √2 sin theta. बस देयरफॉर हम कह सकते हैं कि cos theta माइनस sin theta इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 sin theta. रिस्पॉन्ड करो बच्चों. आया समझ नहीं आया समझ. हाँ सर और कैसा लगा ये वाला प्रोफाइल आप लोगों को. अच्छा. ठीक ठाक. बिल्कुल बिल्कुल. इसको प्रिपेयर ठीक है करना सर. आप लोग. ठीक है. और प्रिपेयर मतलब मैं वापस से बता देता हूँ. इस साल जैसा आप लोग का हालत है मतलब जैसा कोरोना का चक्कर है तो उसके हिसाब से हो सकता है कि ये सारा क्वेश्चन इस साल इतना रेलिवेंट ना हो. ठीक है. तो पहले आप लोग बाकी क्वेश्चन प्रिपेयर करना. फिर देखना कि आपके पास में बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन कर लेना. और अब क्या है कि आरएस वगैरह भी अगर कभी आप लोग खोलोगे ट्रिगोनोमेट्री का तो आई थिंक ये कंफर्टेबली आप लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए. मैंने ओवरऑल जितना भी प्रोफाइल अवेलेबल है नॉर्मल बुक्स के अंदर वो सारा मैंने कवर कर दिया. क्या ये बात क्लियर हुआ. रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर